जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई रोहित सिंह में। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले की क्लास में मतलब जो बीता हुआ क्लास है उसमें करा दिया है। जो अलग टाइप का क्वेश्चन था आज मैं कंपैरिजन बेस्ड सवाल कराऊंगा जो एसएससी सीजीएल के मेंस में और प्री में बहुत कम पूछे गए हैं। मतलब मेंस में ज़्यादा पूछे गए हैं और प्री में कम, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। और मैं कुछ क्वेश्चंस का कैटेगरीज को मतलब जो अच्छा क्वेश्चन है उस बेस पे मैं उसको लेके आया हूँ और आप लोगों के सामने आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो मेरा इतना गारंटी है कि अगर मैं 6 से 7 या 8 क्वेश्चन उस मतलब टाइप का करा दिया तो उस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपका एग्जाम में नहीं छूट सकता है। तो पहला क्वेश्चन आज का मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से देखें और ट्राई करेंगे कि इसका मतलब जो अप्रोच सिखाऊंगा उस अप्रोच को सीखने का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लिखा। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं कि 24√3x³ ठीक है प्लस 2√2y³ इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है 2√3x प्लस √2y। ठीक है, ये दिया है और फिर इसके साथ दिया है ax² प्लस bxy प्लस bxy प्लस cy²। तो हमको वैल्यू निकालना है। क्या वैल्यू निकालना है उसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। वैल्यू निकालना है 2a प्लस √6b माइनस c। इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24√3x³ प्लस 2√2y³ इज इक्वल टू 2√3x प्लस 2√2y इज इक्वल टू ax² प्लस bxy प्लस cy²। हमको वैल्यू किसका निकालना है 2a प्लस √6b माइनस c का। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो मतलब मेंस के एग्जाम में सीजीएल के पूछता है। और अगर आपका एग्जाम मतलब आपका फोकस एक सीजीएल के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है CHSL MTS CHSL CGL और CPU ये सब का क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं आप लोग को इसको सॉल्व करने का अप्रोच बताता हूँ। देखिए ये लिखा है क्या 24√3x³ प्लस 2√2y³। इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2√3x का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ से 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और √3 का होल क्यूब कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा और x का होल क्यूब कीजिएगा तो x³ हो जाएगा। तो 8×3 के 24√3 आ गया। यहाँ पे देखिए 8×3 के 24√3 आ गया। तो इसके लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं प्लस क्या लिखेंगे √2y का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए √2y का होल क्यूब कीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा √2 इंटू √2 तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। तो इसके लिए इतना लिख सकते हैं और y³ के लिए y का होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से a³ प्लस b³ आ गया। तो a³ प्लस b³ का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। यह फार्मूला होता है ना। तो देखिए यहाँ से कंपैरिजन का सवाल है, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन में मैं टाइम लूंगा, अगला क्वेश्चन जो भी होगा उसमें टाइम नहीं लेने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ जिसको समझने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला a प्लस b यानी 2√3x क्या हो जाएगा 2√3x प्लस √2y होगा ना a प्लस बी। अब a² का मतलब क्या होगा 2√3x है तो 2√3x का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो 4 3 जा 12 और x का स्क्वायर कीजिएगा तो 12x² आ गया प्लस a² प्लस b² क्या होता है a² प्लस b²। तो a² प्लस b² √2y का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2y² हो जाएगा। और माइनस होता है, क्या होता है माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस ab होता है, क्या होता है माइनस ab। तो √3x में √2y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा √2 इंटू √3 तो √6 आ जाएगा। तो 2√6 और x y आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहीं पे सारा खेल होगा। कैसा खेल है तो देखिए यहाँ से 2a प्लस √6b माइनस c का हमको वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको a का वैल्यू चाहिए, b का वैल्यू चाहिए और c का वैल्यू चाहिए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से ए एक्स स्क्वायर है, अर्थात एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 12 है। देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है, समझ रहे हैं ना, एक्स वाई का कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हमको कंपेयर करने के लिए इससे कंपेयर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, इसका मतलब यही हुआ कि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो इतना हमको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे ए का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से दिया है बी एक्स वाई, क्या दिया है, बी एक्स वाई। अब देखेंगे एक्स वाई कहाँ है, तो एक्स वाई यहाँ पे नहीं है, एक्स वाई यहाँ पे है। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, -2√6 है, और यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो बी के जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई की जगह -2√6 है, तो -2√6 लिख दिए। बी का वैल्यू हमको मिल गया। अब सी का वैल्यू देखिए, सी वाई स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, +2 है, तो सी का कोफिशिएंट क्या होगा, +2 होगा। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हमको ए का वैल्यू मिल गया है, प्लस किसका वैल्यू मिल गया है, बी का मिल गया है, और फिर सी का मिल गया है। तो 2 है, 2 का एक जगह कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 × 12 तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, प्लस √6 बी है। क्या है, √6 बी है, तो √6 बी का मतलब क्या हुआ, -2√6 है बी का वैल्यू, -2√6, और माइनस सी है, सी का वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, √6 में √6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, तो क्या होगा, 6 होगा, और 6 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉरी 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 माइनस 2 और -2। तो देखिए यहाँ से 24 - 12 - 2, तो 24 में से ये -14 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कैसे बनाया इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये लिखा था, ठीक है, ये दिया हुआ था, तो हमको दिख गया कि इसको हम इस फार्मूला पे ऐसे सेट कर सकते हैं, तो इसका फार्मूला मैंने लिख दिया। तो जैसे ये था वैसा ही ये भी है, तो इसमें तो कोई कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। हमको वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए एबीसी दिया है। एबीसी क्या है, यह एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। तो ए बी सी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल दिए, और जैसे ही ए बी सी का वैल्यू निकाला और इसमें पुट किया, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। चलिए दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन तो आप बना दिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 250 √2x³ क्या है, x³ माइनस 5√5 y³ इज इक्वल टू दिया है 5√2x माइनस √5y, ठीक है। और फिर वैल्यू हमको देखिए यहाँ पे और भी दिया है, यहाँ पे ax² प्लस bxy प्लस bxy प्लस cy² यही दिया है। तो हमको वैल्यू निकालना है a प्लस सी माइनस √10v, इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है, ए सी और बी दिया है, ठीक है। तो ऐसे ए बी सी का वैल्यू निकलेगा, तभी तो इसका वैल्यू निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैसे इसको बनाते हैं, उस टाइम प्लस पे था, ये माइनस पे क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इजीली। कैसे लिख सकते हैं, 250√2x³ की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5√2x का होल क्यूब। क्यों लिखेंगे, देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और √2 का होल क्यूब कितना होगा, 2√2 होगा, और x का होल क्यूब x³ हो जाएगा। तो देखिए 125 × 2 250 है, √2 250√2x का क्यूब आ गया ये। तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5√2x का होल क्यूब माइनस ये 5√5y³ है, तो इसको हम लोग √5y का होल क्यूब लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और जैसे ही मैं इतना लिखा तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया क्या, कि a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पे ये सेट हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इस फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और जैसे ही इसको सेपरेट करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ से a माइनस बी 5√2x माइनस
रूट अंडर 5y। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ना। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, 25 दूना कितना हो गया 50 एक्स स्क्वायर, 50 एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस ए बी क्या होगा माइनस ए बी। तो 5 रूट 2 में रूट 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 रूट 10 एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि फॉर्मूला में प्लस होता है और फिर प्लस ए बी होता है, क्या होता है बी स्क्वायर। ए बी तो हो गया तो बी स्क्वायर क्या होगा 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ से एक चीज देखिए, ये तो इसके बराबर है तो ये तो कट गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 50 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 50। तो ए का वैल्यू क्या मिल गया 50 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे बी एक्स वाई है। देखिए दोस्तों एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 5 रूट 10 है। क्या है 5 रूट 10। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 5 रूट 10। और देखिए यहाँ पे सी वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5 है। तो हमारा सी का भी वैल्यू मिल गया, क्या मिला सी का वैल्यू 5 मिला। सी का वैल्यू हमको क्या मिला 5 मिला। तो अब देखिए ए बी सी का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ए प्लस सी माइनस रूट अंडर 10 बी है। तो ए का वैल्यू कितना है 50 है प्लस सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है 5 है माइनस रूट अंडर 10 बी का वैल्यू कितना है 5 रूट 10। तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, रूट 10 में रूट 10 से तो 10 होगा, 10 इंटू 5 50 होगा, 50 में से 5 गया, 50 में से 50 यहाँ पे मतलब 50 प्लस 5 माइनस 50 हो जाएगा तो ये कट गया। इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया आपका, तो आंसर में आ गया 5। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दो क्वेश्चन आपको बता दिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखने जा रहा है, उसको ध्यान से समझना है। 40 रूट 5 एक्स क्यूब, 40 रूट 5 एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 3 वाई क्यूब इज इक्वल टू दिया है 2 रूट 5 एक्स माइनस रूट अंडर 3y। क्या दिया है 3y। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर यही दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमको वैल्यू निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखा है 40 रूट 5 एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 3 वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 रूट 5 एक्स माइनस 3 रूट 3 वाई। और फिर ये दिया है तो देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो ये क्वेश्चन हमसे बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा है सीजीएल मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 5 एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 5 का रूट 5 का क्यूब कितना होगा 5 रूट 5, तो 8 5 40 रूट एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3 वाई का होल क्यूब हो जाएगा ना। तो इसको देखिए हम लोग सेपरेट करते हैं, कैसे सेपरेट करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अभी बताए हैं, क्या होता है ए माइनस बी। तो 2 रूट 5 एक्स माइनस रूट 3 वाई यही होगा ना जी। अब देखिए फिर ए स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 होगा, तो 4 5 20, 20 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट 3 वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी, क्या होगा ए बी। तो ए बी कीजिए तो
√3 और √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 15 और 2 हो जाएगा, फिर साथ में एक्स वाई हो जाएगा, यही होगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 20 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 20 है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। फिर देखिए बी एक्स वाई है, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से बी एक्स वाई, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2√15 आ जाएगा। और सी के साथ यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू मिल गया हमको 3, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 3 मिल गया, अब इसका वैल्यू इसमें हम लोग रख देंगे, क्या है वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए, तो बी स्क्वायर इसको कीजिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 होगा, तो 15 चौका 60 हो जाएगा, क्या होगा 60 होगा, प्लस सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस ए कितना हो गया 20 हो गया। तो देखिए यहाँ से दोस्तों 60 में से 20 गया, 40 प्लस 9 कितना हो गया 49 हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैसे बनाए, कोई ज्यादा भाष तो है नहीं, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन को बनाना होगा तो कोशिश करना है कि फॉर्मूला ना लिख के माइंड में कैलकुलेट किया जाए कुछ चीजों को, ठीक है। मतलब ये सब फालतू लिखा गया है, फालतू क्यों लिखा गया है आपको समझाना है, ठीक है, हमको समझना नहीं है क्योंकि हमको आता है, आपको समझना है इसलिए लिखा गया है। चलिए